कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी इबादत खुदा की यही करती है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। खुदा के जो आप सबकी सलामती हो। हम आज साल 2022 के पहले इतवार की इबादत में मान रहे हैं। पिछला साल हमने गुजार लिया है, नए साल का आगाज हम कल से कर चुके। हमें से हर एक की ख्वाहिश होगी कि ये साल हमारे लिए अच्छा, हमारे लिए, हमारे खानदानों के लिए बरकत का बायस। हम आज की इबादत में शुक्रगुजारी करेंगे पिछले साल के, और साथ ही साथ चंद एक बातों को सीखेंगे जो अगर हम इन बातों पर कारबंद रहे, इन बातों को अगर अपनी जिंदगी में जगह दें, तो यकीनन ये साल जिसका हम आगाज कर चुके हैं, ये हमारे लिए बरकत का बायस होगा। हमेशा इंसान की जिंदगी जो है उसमें कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं, कहीं ना कहीं उसमें ऐसे मौके आते हैं कि वो इंसान की जिंदगी को शुक्रगुजारी करने के लायक बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि इंसान सारी जिंदगी जो है वो खुश रहे, ऐसा भी नहीं होता कि इंसान सारी जिंदगी जो है वो परेशानी की हालत में। इंसान किसी भी हाल में हो, खुदा का कलाम तकाजा करता है कि हम हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी की बात को जब देखा जाए तो ये तीन बातें हमारी जिंदगी में आज मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। तीन बातें हैं जो इंसान की जिंदगी में तस्दीक करती है कि इंसान को वाकई वो शुक्रगुजारी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अगर नहीं है, गुजरे साल में ये बातें नहीं हमारी जिंदगी में, तो आने वाले साल में इन तीन बातों को अपनाएं ताकि हम बाबरकत जिंदगी गुजार सकें। जब बाबरकत होंगे तो हमारा दिल खुद ब खुद इस बात के लिए करेगा कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। हवाला जो भी आप सबके सामने पढ़ा गया, तसलीकियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला खत, उसका 5वां बाब, उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं 3 आयत, छोटा सा हवाला। हर आयत अपनी जात में एक अपना मफहूम रखती है, अपनी जात में मजमून रखती है, लेकिन तीनों आयत को थोड़े थोड़े वक्त के लिए हम सीखेंगे। पहली आयत जो है 16वीं आयत में लिखा है, हर वक्त खुश हो। हर वक्त जो है वो अपने खुदा की हजूर खुश रहना चाहिए। और इंसान कब खुश होता है? जब परेशान होता है? नहीं, परेशानी की हालत में कभी भी इंसान खुश नहीं रह सकता। इंसान खुश तब होता है जब उसके घर के हालात जो है हर एंगल से, आप रुपए पैसे की तरफ से ले लें, औलाद की तरफ से ले लें, आप कारोबारी लिहाज से देख लें, किसी भी तरह से जो है घर के हालात जो है वो जब ठीक रहते हैं, जब खाने पीने के लिए सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब इंसान जो है वो खुश रहता है। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि हर वक्त खुश हो, लेकिन इंसान के बस में ये है नहीं कि हर वक्त खुश रह सके। हर वक्त खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते। जब इस वर्ड को, खुशी को इंग्लिश में देखें तो इसके लिए बहुत सारे अल्फाज यूज होते हैं, लेकिन दो कॉमन जो लफ्ज है, एक हैप्पीनेस और एक रिजॉयस। रिजॉयस और हैप्पीनेस।
इनमें इंग्लिश में थोड़ा फर्क पाया जाता है, लेकिन उर्दू में जब इनको पढ़े तो खुशी का मतलब है कि खुश होना बस। हैप्पीनेस को जब हम पढ़ते हैं तो हैप्पीनेस का मतलब ये है कि हम तब खुश हैं जब हमारे पास सब कुछ ठीक है, सब कुछ हमारी जिंदगी में अच्छा है, हमारे ना चाहते हुए भी हमारे अंदर से खुशी की लहर जो है वो दौड़ रही होती है, ना चाहते हुए भी हम खुश नजर आ रहे होते हैं। क्रिसमस का मौका है, सब कुछ ठीक है, हम बहुत खुश नजर आ रहे हैं, हमारे चेहरों से, हमारे कपड़ों से, हमारे घर के माहौल से नजर आ रहा है, चर्च से के माहौल से नजर आ रहा है कि हम खुश हैं क्योंकि क्रिसमस का मौका है। और हमारे एहसास, हमारे जज्बात जो है वो इजहार करते हैं हमारी खुशियों के बारे में। ये है हैप्पीनेस। और रिजॉयस, खुदा जिसका तकाजा करता है, हर वक्त खुश रहो। अगर हम ऐसे हालात में जब दुखी है, परेशान है, तब भी आप खुशी का इजहार करें। हैप्पीनेस की समझ आ गई ना कि जब इंसान खुश है फिर तो खुश है ही। वो तो नजर आ रहा है कि घर में शादी का माहौल है तो खुश है, खुदा ने बेटा या बेटी दी है, खुश है। लेकिन जब इंसान दुखी है, जब इंसान परेशानी की हालत में है, तब भी खुशी जो है वो नजर आनी चाहिए। और उस खुशी में शुक्रगुजारी का पहलू जो है वो नुमाया होना चाहिए। अयूब की मिसाल आप ले सकते हैं। अयूब का सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या वो नाला है, खुदा से नाराज है? नहीं, उसकी बीवी ने नाराजगी का इजहार किया, नाशुक्रेपन का इजहार किया, लेकिन वो बड़ी खूबसूरत बात, मैं बहुत दफा ये बात बयान कर चुका हूं, वो उसने बड़ी खूबसूरत बात कही कि क्या हम खुदा से सुख पाए और दुख ना पाए। खुदा हमें जब आसाइशें देता है, हमें बरकतें देता है, हम खुशियां मनाते हैं, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और अगर दुख आए, मुसीबतें आए, परेशानियां आए, तो हम खुदा को छोड़ दें। हबक्कूक नबी का सहीफा आप मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामा में से। हबक्कूक नबी का सहीफा और उसका 3रा बाब और उसकी 17वीं आयत को देखें। हबक्कूक नबी का सहीफा उसका 3रा बाब और उसकी 17वीं आयत लिखा है, अगरचे अंजीर का रंग ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो। ये सारी जमीन की पैदावार की बात की। अंजीर जो है वो फल नहीं है, पौधे जो है, फसलें जो है वो फल फूल नहीं रही, आप उनको खादे दे रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, लेकिन वो फल फूल नहीं रही इस तरह। और ताक में फल ना लगे, फल मुकम्मल तौर से पौधों को लग ही नहीं है और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार, मुकम्मल तौर से खेतों से कुछ हासिल नहीं हो रहा। या तो फल फूल नहीं रहे, बड़ी नहीं रही फसल, या फिर अगर फल फूल रही है तो उनको कुछ लग नहीं है, फल नहीं उनको लग रहा है। और अगर फल लग रहा है तो जाया होता जा रहा है, हमारे किसी काम का नहीं। उनको जो है वो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। और लिखा है खेतों में कुछ पैदावार, उनसे हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। 2-3 बातें, या फसल बढ़ नहीं रही, या फल नहीं लग रहा, और अगर लग रहा है तो जाया होता जा रहा है, और इन दी एंड खेत में हमने मेहनत की है, सब कुछ किया है, पर हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। दूसरी तरफ लिखा है, और भेड़ खाने से भेड़ें जाती है तो वैलों में मुआशी ना हो। हमारे घर में जानवर है,
मरते जाते हैं, खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन तो भी खुदावन से खुश रहूंगा। खुदावन का बंदा महबूब कहता है इन सारे हालात में भी मैं खुदावन अपने खुदा से खुश रहूंगा। हालात खुशी के नजर आ रहे? नहीं नजर आ रहे। ना जमीन कुछ हासिल दे रही है, जानवर जो है वो मरते जा रहे। अगर ऐसा घर में माहौल हो तो हम खुश होंगे? कभी भी नहीं होंगे। हमने सारा रुपया पैसा अपने जानवरों पर लगा दिया है, डॉक्टरों को बुलवा के, मेडिसिन दे के, अपना सारा बहुत कुछ जो है वो हमने खेतों पर लगा दिया, कुछ हासिल नहीं हो रहा और हम परेशान हो गए। लेकिन खुदावन का बंदा महबूब कहता है तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूंगा। खुदा क्योंकि खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हृदय कैसे बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। इन हालात में जो हम खुश रहते हैं इसको क्या कहा जाता है? मैंने बताया था हैप्पीनेस के रिजॉइस, ये रिजॉइस इसको कहा जाता है। हैप्पीनेस तो है जब हम सारा कुछ ठीक चल रहा है, सारा कुछ खेत से भी अच्छी पैदावार आ रही है, ठीक है, माल मवेशी बढ़ रहे हैं, दूध आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तब हम खुश हैं। लेकिन रिजॉइस ये है कि जब कुछ भी नहीं है, हालात बुरे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे अब्बू खुदा की शुक्रगुजारी करता है और खुदा अपने खुदा से खुश है, इस तरह से जो है वो खुदा चाहता है कि हम खुश रहें, हमेशा हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करते रहे, क्योंकि इन हालात में भी खुदा हमारे लिए बहुत कुछ करने की कुदरत रखता है। मालिक है मैं अपने निजात और खुदा से खुश रहूंगा। खुदावन खुदा मेरी तवानाई है, मुंह मेरे पाँव हृदय कैसे बना देता है, मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। इन हालात में भी खुदा जो है वो हमें संभालने की कुदरत और इख्तियार रखता है। फिर आते उसी हवाले की तरफ लिखा है बिला नागा दुआ करो, कंटिन्यूअस प्रेयर। इसके कई हवाला जात जो है वो बाइबल मुकद्दस में हमें मिलते हैं। खुदा तसलीके की कलीसिया को मुकद्दस पौलुस रसूल के वसीला से इस बात के बारे में कह रहा है कि आप लगातार खुदा से दुआ करते हैं, लगातार जो है वो आप खुदा को याद करते हैं, अपने इल्तिजाएं अपने मुनाजातें जो है वो खुदा के हुजूर रखते हैं। और इंग्लिश में एक जुमला इसके बारे में मैंने लिखा था, Paul stresses it so much because prayer is a heavenly fuel। ये एक ऐसा फ्यूल है, ये ऐसा तेल है that keeps a aforesaid flame, जो हमारी मुश्किल हालात में भी हमें हमारे चूल्हों को, हमारी चीज़ों को, जो तेल वाली हैं उनको जलने की कुव्वत अता करता है। इन द टाइम ऑफ ट्रायल्स, आजमाइश और दुख के हालात में भी खुदा जो है वो हमें संभालता रहता है दुआओं के वसीला से। इसलिए खुदा जो है वो कहता है कि हमें हमेशा जो है वो दुआ करते रहना चाहिए, हमेशा हमें अपने खालिक को याद करते रहना चाहिए। लूका की इंजील, लूका तबीर की मार्फत लिखा गया इंजील बयान, उसका 18वां बाब, लूका तबीर की मार्फत लिखा गया इंजील बयान का 18वां बाब, उसकी पहली आयत लिखा है, फिर उसने इस घर से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील है, ये बेवा और काजी की तमसील है। उससे पहले खुदा ने ये तमसील कहने का मकसद क्या है, ताकि हम हिम्मत ना हारें, दुआ करते रहें, खुदा को हमेशा याद करते रहें, बेदिल ना। बेवा और जो काजी की तमसील है उसके मैं तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, आपने यकीनन आप इसे जानते, आपने इसे सीखा होगा, लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये है वो खुदा यीशु मसीह खुद इस बात की तालीम दे रहे हैं कि हमेशा हमें दुआ करते रहें, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, दिल नहीं छोड़ना चाहिए कि अब हम दुआ कर रहे हैं, हमारी दुआ का जवाब नहीं बन रहा, आप अपनी दुआ जो है लगातार खुदा के हुजूर
करते हैं। रोमियो के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब और 12वीं आयत। ये दूसरा पॉइंट है दुआ करते रहने का। 17वीं आयत है। पहला हमने सीखा खुश रहना चाहिए। खुशी में भी हमने 2 चीजों को सीखा, कौन किस तरह की खुशी है। दूसरी बात जो है वो लगातार दुआ में करते रहना चाहिए। रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत इस तरह से लिखा है, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो। आपका मशगला, आपका शौक जो है वो दुआ करना। जब आपको टाइम मिले आप टाइम निकालें खुदा के लिए, आप दुआ करते हैं शौक के साथ, खुशी के साथ जो है वो आप दुआ करना पसंद करें। आपको दुआ करने में मजा आए कि मैं जब दुआ करता हूँ तो मुझे एक अजीब तरह की खुशी महसूस होती है, मैं खुदा से बरकत पाता हूँ। इस तरह का रवैया जो है वो आपका दुआ की हालत में होना चाहिए। एक और हवाला इफ्सियों के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 18वीं आयत। 6ठे बाब की 18वीं आयत में लिखा है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया। हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो अपने लिए। और साथ ही इस बात को बयान कर दिया है कि हर वक्त हर तरह से अपने लिए दुआ करते रहे और साथ साथ सब मुकद्दसों के वास्ते, सारे मुकद्दसी, सारे वो लोग जो खुदा पर ईमान रखते हैं। मैंने कुछ वक्त पहले ये बात कही थी कि आप में से हर एक ये रवैया अपना ले कि आप पूरे गांव के लिए, पूरी कलीसिया के लिए, सारे बच्चों के लिए, जिनके बच्चे उनके लिए दुआ करना शुरू करें। आप एक जिंदगी दुआ कर लेंगे और आपके लिए पूरा गांव दुआ कर रहा हूँ। याद है ये बात मैं दुआ कर रहा हूँ पूरी कलीसिया के लिए, पूरी कलीसिया के बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए। अगर सब अपना लेंगे तो मैं दुआ करूँ मेरे लिए, पूरा गांव, पूरी कलीसिया मेरे लिए दुआ करिए मेरे बच्चों के लिए। तो ये फायदे का सौदा नहीं। इतनी दुआएं तो है वो एक शख्स के लिए हो रही हैं, तो खुदा दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। कुलसियों के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, अपने लिए भी दुआ करें, अपने दूसरों के लिए, उनके लिए भी दुआ करें। कुलसियों के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 4वां बाब, उसकी 2री आयत। यहाँ पर फिर उस बात के बारे में बयान किया, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार जागते रहो और दुआ करते रहो। खुदा खुद इस बात को बारे में कहा, जागो और दुआ करो। बेदार हमें रहना, हमें जागते रहना है, हमें अपने इर्द गिर्द के हालात का जायजा लेते रहना है। हमारे दाएं बाएं आगे पीछे हो क्या रहा है, हमें जागते रहने की जरूरत है और दुआ में हमेशा मशगूल रहने की जरूरत है। जब आप दुआ करना शुरू कर देते हैं, हो सकता है कि आपको दुआ का जवाब जो है वो लेट मिल जाए, लेकिन ये ईमान आपका होना चाहिए कि खुदा ने उसी वक्त आपकी दुआ जो है वो सुनी। दानियल नबी का सही बात, उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं। अगर कोई भी बेटा या बेटी इसको निकाल सकता है तो आप पढ़ भी सकते हैं। 10वां बाब और उसकी 12वीं। ये बड़ी खूबसूरत बात इस हवाले में लिखी हुई है। तब उसने कहा, ऐ दानियल, खौफ ना कर, क्योंकि जिस जोर से तूने दिल लगाया के समझ और अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी कर, तेरी बात सुनी गई। आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया। दानियल, आपको इसको अच्छे से हवाला को गौर से पढ़ेंगे तो दानियल रोया देख रहा है। दानियल को इस बात का पैगाम दे दिया गया है कि दानियल
तब उसने मुझसे कहा, है दानियल, खौफ ना कर, ना घबरा, ना परेशान हो, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा की तू आरज़ी करे, तेरी बातें सुने। जिस रोज तूने सोच लिया, जिस रोज तूने आरज़ी सच्चे दिल के साथ खुदा से दुआ करनी शुरू कर दी, लिखा है, और उसी रोज तेरी बातें सुनी, तेरे अल्फाज जो दुआ में थे उसी रोज सुन लिए गए, और तेरी बातों के सबब से मैं आया। अभी इसका जवाब नहीं मिला था उसको, देर के बाद जवाब मिला, लेकिन जिस रोज उसने दुआ की उसी रोज जो है खुदा ने उसकी दुआ को सुन ली। एक और हवाला आप मेरे साथ निकालें। पहले हम इसी बात की तरफ आते हैं जो तस्लीम की कलीसिया के नाम लिखा गया है। तीसरी बात, शुक्रगुजारी के नाम से। तीसरा पॉइंट जो है, 3 बातें मैंने कही, जिसमें मैंने छोटी छोटी बातों करता। 18वीं आयत में लिखा है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की खुदा की ये मर्जी है, खुदा का ये तकाजा है। खुदा हमसे चाहता है कि हम हर बात में जो है वो खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालात कैसे भी, अच्छे हों बुरे हों, खुदा चाहता है कि हम हमेशा खुश रहें, और खुश हम होंगे तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। और खुदा यीशु मसीह ने इसका बड़ा खूबसूरत हमें मिसाल, आपको याद होगा खुदा यीशु मसीह ने मुख्तलिफ जगहों पर वाक़यात की, खुदा ने मौजज़ात की, खुदा यीशु मसीह ने खुराक दी बहुत सारे लोगों को। 5000 का वाक़या याद है, 5000 खुदा यीशु मसीह ने खाना खिलाया। खाना खिलाने से पहले, वो मौजज़ा करने से पहले खुदा यीशु मसीह ने जब वो टोकरी दी तो आसमान की तरफ उठाकर क्या किया? शुक्रगुजारी की। जो कुछ उसके पास था उसके लिए उसने आसमान की तरफ अपने हाथ उठाए और शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी का मतलब है कि खुदा के हुजूर झुक जाना, अपने जो कुछ आपके पास है हाथ उठाकर उसके लिए खुदा के हुजूर शुक्र करना कि खुदा ने मुझे दे दिया, मैं इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आगे उस चीज में बरकत देना, उस चीज को बढ़ाना, उसमें इजाफा करना, वो खुदा का काम है। आपका काम है शुक्रगुजारी करना, उसके ऊपर झुक जाना, आजिज़ी करना, उस चीज में इजाफा कर देना, बढ़ा देना, वो आपका काम है, वो खुदा का काम है। वो खुदा यकीनन आपके जज्बे को देखकर जो है वो जरूर ऐसा करे। माल की किताब को आप देखें, पलूस और सैलास वो जेल में है, ये वाकया आपको याद हो शायद, तो याद ना हो, वो जेल में है, लेकिन जेल में वो क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं, खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं हर हाल में, और खुदा जो है उनको बचाने के लिए उनकी रहनुमाई करता है। इसी तरह से कई ऐसे वाकयात जो है वो मिलते हैं। खुद खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हालात बुरे हैं, जो सलीब पर है, लेकिन वो अपने सताने वालों के लिए दुआ करता है। ऐसा रवैया जो है वो हमारी जिंदगी में हमेशा कायम रहना चाहिए। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए हर किस्म के हालात के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगी में अता किया। और फिर आप जो कुछ खुदा से मांगे उनके बारे में खुदा का क्या रवैया हो, ये भी हम बाइबल में देखते हैं। खुदा ऐसे लोगों के बारे में क्या रवैया रखता है। फिलिपियों के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 4वां बाब और उसकी 7वीं आयत। फिलिपियों के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 4वां बाब और उसकी 7वीं आयत में, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। आपके जो दिल में ख्याल है जो आप खुदा के हुजूर रखते हैं, आपकी जो दुआएं हैं वो आप जो खुदा के हुजूर रखते हैं, खुदा का कलाम कहता है वो अपने हुजूर उनको महफूज रख लेगा।
अपने हुजूर उनको जमा करता जाएगा। और जैसे जैसे वक्त आएगा, मुनासिब वक्त आएगा, खुदा के कलाम में लिखा कि हर एक चीज का खुदा ने वक्त ठहराया है। खुदा आपकी तमाम दुआओं को सुनता हुआ आपके लिए काम कर रहा है। कई दफा हम जल्दी करते हैं, जल्दबाजी करते हैं कि हम जल्दी जल्दी खुदा हमारी जिंदगी में ये काम करें, जल्दी जल्दी हम फलां बरकत हासिल करें, जल्दी जल्दी हम बीमार हैं तो हम ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक वक्त, हर चीज को एक वक्त लगता है ठीक होने में या उसको तैयार होने में। जैसे कल हम सीख रहे थे कि खुदा ने मूसा से कहा कि तू मेरे लिए क्या बनाना, मस्कन बनाना। कितना टाइम लगा उसे? 1 साल उसको लग गया बनाने में। हर चीज का खुदा ने वक्त ठहराया। तब उस साल के बाद खुदा ने उस मस्कन में जो है उस मस्कन को अपने जलाल से भर दिया। खुदा का अबर उस पर छा गया, उसकी मामूली उसमें गायब। इस ईमान के साथ कि आप जो कुछ खुदा से मांग रहे हैं, खुश हुआ करें कि मैंने जो खुदा से मांगा है खुदा ने अपने दिल को महफूज कर लिया, खुदा ने उसको अपने दिल में जो है वो रख लिया, खुदा ने अपने पास उसको रख लिया है। खुदा यकीनन मुझे जो है वो देगा ये बरकत। मेरी दुआ को सुने, कबूल करें। बहुत दफा हम दुआ करते हैं, जल्दी से हम दुआ करें और सुबह वो हमारी जिंदगी में पूरी हुई, हम बेदिल हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। कई दफा ये सोचते हैं कि खुदा हमारी दुआ को सुन ही नहीं रहा, जवाब भी नहीं दे रहा। ऐसा होता है, बहुत दफा ऐसा होता है। कई दफा हम खुदा से नाराज हो जाते हैं कि खुदा से मैं 2 साल से दुआ कर रहा हूं, मैं 5 साल से दुआ कर रहा हूं, या मेरी शादी को 10 साल हो गए, मैं हर रोज दुआ करता हूं, मैं हर रोज दुआ करती हूं, खुदा मुझे औलाद ही नहीं दे रहा, खुदा मेरी दुआ को सुन ही नहीं रहा। मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं, हम अपना घर बनाना चाहते हैं अच्छा खूबसूरत सा, खुदा हमें वसाइल ही नहीं दे रहा घर बनाने के लिए। लेकिन ये हमारी सोच है, ये हमारे ख्याल है। खुदा ने आपके लिए, आपकी औलाद के लिए, आपके घर के लिए और सब कुछ करने के लिए खुदा ने वक्त ठहराया हुआ है। और जब वक्त आ जाएगा तो खुदा खुद आगे बढ़कर आपकी जिंदगी में वो बरकत देगा। तब तक के लिए खुदा क्या चाहता है कि आप दुआ में मशगूल हैं, आप खुश हैं कि मैंने जो दुआ खुदा से मांगी है खुदा ने वो मेरी पूरी कर दी है, मेरे लिए वक्त ठहरा दिया हो गया है। जैसे वो वक्त आएगा खुदा मुझे बरकत देने के लिए तैयार है। और इसी ईमान के साथ हमने इस साल में आगे बढ़ना है, दुआ में मशगूल रहना, खुश रहना है। अच्छे हालात में तो आप खुश रहेंगे, लेकिन खुदा तकाज़ा करता है कि जब हालात अच्छे ना हो, कारोबार ना चल रहा हो, औलाद नाफरमान हो, बच्चे पढ़ रहे ना रहे हो, घर में खाने पीने को कुछ ना हो, किस तरह के भी हालात, खुदा आपसे तकाज़ा करता है कि आप तब भी खुश हैं। जिस तरह भूख खुश था, खेत में उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा, जानवर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खुद फिर भी अब भूख जो है वो खुशी का इजहार जो है वो कर रहा है और खुदा को अपनी तवानाई और अपनी कुव्वत मांग रहा है। इस 2022 इस साल में हमें खुश रहना है, हर तरह के हालात में दुआ करने में मशगूल रहना है, शुक्रगुजारी करते रहना है और यकीनन खुदा जो है वो इस साल को आपके लिए बारिश से बरकत कराएगा। खुदा इस कलाम की वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी